दोष प्रधान है, वाद दोष प्रधान है, परंतु त्रिदोष भी है तो त्रिदोष है, लेकिन वाद दोष प्रधान है इसमें। ठीक है, आज हम इसके लक्षण पढ़ेंगे हम ना। कल हमने वात पित्त कफ की संप्राप्ति भी पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे लक्षण। ठीक है, लक्षण भी हम भेद के अनुसार ही पढ़ेंगे। वात के क्या लक्षण होंगे, पित्त के लक्षण क्या होंगे, और कफ के क्या लक्षण होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वात अतिसार के लक्षण। वात अतिसार के लक्षण। अगर किसी को वात अतिसार होगा तो हम कैसे पहचानेंगे किसको वात अतिसार, पित्त अतिसार है या कफ अतिसार है। तो सबसे पहले वात अतिसार के लक्षण में पॉइंट एक डाल लेंगे, अरुण फेनिल। जिसका जो मल होगा वो कैसा होगा, अरुण फेनिल के जैसा होगा। रुक्ष होगा। एवं आम मल की थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रवृत्ति होगी, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलता रहेगा। अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा ना वो निकले, ब्लैकिश होगा, फ्रोथी होगा, झागदार। ठीक है, ड्राई होगा। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है शय शब्द तथा शैशूल मल की प्रवृत्ति, यानी कि शोर के साथ होगा और पेनफुल होगा। शय शब्द तथा शैशूल की प्रवृत्ति। आपको नोट्स दे दिए हैं तो फिर भी आप अपने नोट्स बनाना। कभी आप फोटो रखें तो आप अपने नोट्स भी बनाना साथ ही साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, वात अतिसार के लक्षण में हमारा अनिल फेनिल मल होगा, रुक्ष मल होगा, आम मल होगा। ठीक है, शय शब्द तथा शैशूल की प्रवृत्ति होगी, यानी कि आवाज के साथ निकलेगा और पेनफुल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं पित्तज अतिसार के लक्षण। पित्तज अतिसार में कैसा मल का कलर कैसा होगा, हरिद्र। ठीक है, पीला, हरा, नील, नीलवर्ण और कृष्णवर्ण। रक्त तथा पित्त मिश्रित दुर्गंध युक्त मल। रक्त के साथ पित्त मिश्रित दुर्गंध युक्त मल होगा। फिर तृष्णा। तृष्णा को बोलते हैं थ्रस्टी, एक्सेसिव थ्रस्टी, जब ज्यादा प्यास लगना, तृष्णा, एक्सेसिव थ्रस्ट। फिर दहा। दहा होता है बर्निंग सेंसेशन, जलन। मूर्छा, पेंटिंग। फिर उदर में शूल। उदर में शूल यानी कि पेट में दर्द, पेन इन एब्डोमेन। पेन इन एब्डोमेन। फिर लिखो गुदा में संताप।
गुदा बोलते हैं एनल एरिया को, गुदा में संताप, बर्निंग सेंसेशन इन एनल रीजन, बर्निंग सेंसेशन इन एनल रीजन। ठीक है, ये हमारे पित्त के लक्षण होंगे। जिसको पित्त की प्रकृति होगी और पित्तज अतिसार के लक्षण हम क्या क्या देखें उसमें, उसका मल मिश्रित दुर्गंध युक्त होगा, रक्त पित्त मिश्रित दुर्गंध युक्त होगा, हरिद्र होगा, पीला होगा, हरा होगा, नील वर्ण का होगा, कृष्ण वर्ण का होगा। ठीक है, उसको प्यास लगेगी ज्यादा और बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन होगी, मूर्छा होगी, पेट में दर्द होगा। ठीक है ना, एनाल एरिया में जलन होगी। ठीक है ना, ये हमारे हैं पित्त के लक्षण, पित्तज अतिसार के लक्षण। ठीक है, अब हम बात करें कफज अतिसार के लक्षण। ठीक है ना, अब लिखिए कफज अतिसार के लक्षण। इसमें सबसे पहले कि स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब होता है चिपचिपा, चिकना। स्निग्ध का मतलब होता है चिकना। श्वेत, श्वेत का मतलब है व्हाइट, सफेद। और पिछल का मतलब होगा स्लिमी, जैसे एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा, एलोवेरा का जो तुमने अगर एलोवेरा काटा होगा उस पे हाथ लगा होगा, सेम ऐसे पिछल है, चिपचिपा सा। लिखो तंतुदार, रेशे टाइप। आम, आम यानी कि अनडाइजेस्टेड। गुरु यानी कि भारी। दुर्गंध युक्त तथा कफ युक्त सैसूल, दुर्गंध होगी और कफ युक्त सैसूल मल त्याग होगा। वाइटिश होगा, अनडाइजेस्टेड होगा, थिक होगा, स्टूल विद पेन एंड मिक्स्ड विद म्यूकस, यानी कफ आएगा। ठीक है, फिर लिखो उदर, उदर वस्ती वक्षण तथा गुदा में भारीपन। उदर एब्डोमेन, वस्ती पेल्विक रीजन, वक्षण पेल्विक रीजन तथा गुदा में भारीपन। ठीक है, ये हमारे कफ अतिसार के लक्षण हैं। इसमें और ऐड करो उत्क्लेश, नौजिया, यानी कि जी कच्चा होना, नौजिया, जी मिचलाना। निंद्रा तथा आलस्य, निंद्रा तथा आलस्य।
और लिखो इसमें शरीर में अवसाद होना, शरीर में अवसाद होना, लूजनेस ऑफ बॉडी। ठीक ना, ये हो गया हमारा वात पित्त कफ के लक्षण। अब बात करते हैं सन्निपातज, जिसमें तीनों के इकट्ठे होते हैं, वातज पित्तज कफज। सन्निपातज अतिसार के लक्षण। इसमें लिखो सुअर की वसा, मांस के धोवन सदृश मल प्रवृत्ति। सुअर की वसा, मांस के धोवन के समान मल की प्रवृत्ति। फिर दूसरा लिखो वेदना युक्त तथा वेदना रहित मल का त्याग, यानी कि पेन के साथ भी होगा और विदाउट पेन भी होगा। देखो विभिन्न वर्ण युक्त मल का त्याग, यानी कि हरा, नीला, पीला, कृष्ण वर्ण। ठीक है, विभिन्न वर्ण का मल त्याग, क्योंकि वातज पित्तज कफज तीनों के लक्षण है इसमें, तो मल का कलर कैसा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें नोट डाल के लिखना है सर्व दोषों के रूपों से युक्त, यानी जो वातज दोष है, पित्तज दोष है, कफज दोष है, उन तीनों के स्वरूपों से युक्त होगा जो सन्निपातज अतिसार के जो लक्षण होंगे। फिर लिखो आमातिसार के लक्षण, ये पॉइंट डाल के लिखना आमातिसार। आम का मतलब है कि अपक्व, जिस खाने का पाचन नहीं हुआ है वो जोगा तो निकल रहा है लैट्रिन के रास्ते। ठीक है, तो आम अतिसार के लक्षण, नाना वर्ण युक्त मल की प्रवृत्ति। इसमें जो पहला पॉइंट डालेंगे हम वो लिखेंगे इसमें नाना वर्ण युक्त, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के मल की प्रवृत्ति होगी। फिर सेकंड पॉइंट है इसमें सूल युक्त द्रव मल की प्रवृत्ति, सूल युक्त द्रव मल की प्रवृत्ति, पेनफुल एंड लिक्विड स्टूल। फिर बार बार मल की प्रवृत्ति, फ्रिक्वेंट डिफिकेशन, यानी कि बार बार मल की प्रवृत्ति होगी। बार बार मोशन होंगे उसको। लिखो पक्व अतिसार के लक्षण, पक्व अतिसार के लक्षण, जो जिस खाने का पाचन हो चुका है उसको बोलते पक्व अतिसार के लक्षण। तो इससे पॉइंट डालेंगे एक, मल का पानी में तैरना, मल का पानी में तैरना, मल का पानी में तैरना।
फिर लिखो रोगी के शरीर में हल्केपन की प्रतीति होना। रोगी के शरीर में हल्केपन की प्रतीति होना, यानी वो क्या फील करेगा? हल्कापन फील करेगा। अब यहाँ पे दो चीज है, एक होता है आमल यानी कि अपक्वमल, एक होता है निरामल यानी कि पक्वमल। आमल जो पका नहीं, जिसका पाचन नहीं हुआ है, वो कैसा होगा? वात आदि दोषों से युक्त मल का होना। वात आदि दोषों से युक्त मल का होना। जिस खाने का पाचन ही नहीं हुआ है वो कैसा होगा? वात आदि दोषों से युक्त मल का होना। फिर सेकंड पॉइंट इसमें अत्यंत दुर्गंध युक्त तथा पिछलमण, यानी कि अत्यंत दुर्गंध यानी गंध बहुत ज्यादा होगी और पिछल होगा, चिपचिपा, स्टिकी। फिर थर्ड लिखो जल में मल का डूब जाना। जल में मल का डूब जाना यानी जो स्टूल होगा वो जल में डूब जाएगा। फिर लिखो निराम मल। निराम मल, दुर्गंध रहित तथा विशद मल। जो निराम मल होगा कैसा होगा? दुर्गंध रहित तथा विशद मल। बिल्कुल मल का जल में तैरना। मल का जल में तैरना। फिर थर्ड पॉइंट है विशेष रूप से शरीर तथा कोष्ठ में लघुता की अनुभूति। विशेष रूप से शरीर में तथा कोष्ठ में लघुता की अनुभूति। फिर इसमें हम कुछ देखेंगे अतिसार, प्रवाहिका और ग्रहणी दोष। इनमें क्या क्या, कब हम समझेंगे अतिसार है, कब समझेंगे प्रवाहिका है, कब समझेंगे ग्रहणी दोष है। इस टेबल को रीड कर लेना, मैंने फोटो भेज दिया, ठीक है ना? इस टेबल को तुम लोग ही रीड कर लेना, ठीक है? जो इससे नीचे की है वो भी। फिर आगे चलते हैं अतिसार के असाध्य लक्षण। एक होते हैं साध्य लक्षण, एक होते हैं असाध्य। तीन चीज होती है, साध्य, असाध्य और कृतसाध्य। साध्य वो है जो जल्दी ठीक हो जाए, असाध्य वो है जो ना के बराबर ठीक होती है,
और कृष्ण साध्य होती है जो क्रॉनिक होती है, देर से ठीक होती है। तीन चीज होती है, साध्य, असाध्य और कृष्ण साध्य। तो हम अब बात करें अतिसार के असाध्य लक्षण। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, पक्व शोणित के समान मल का निष्कासन। पक्व सोनी के सामने पका हुआ, पक्व शोणित के समान मल का निष्कासन। तो सेकंड इसमें यकृत खंड के वन वाले, यकृत खंड के वर्ण वाले मल की प्रवृत्ति। यकृत खंड वाले यकृत खंड के वर्ण वाले मल की प्रवृत्ति। फिर थर्ड पॉइंट इसमें मल का स्वरूप घृत, मल का स्वरूप घृत, मेद, वेशवार से मिश्रित पानी तथा जल, पानी तथा तेल, मज्जा, दुग्ध तथा शहद के समान होना। थर्ड पॉइंट इसमें लिखे हैं, जो मल होगा वो कैसा होगा, घृत के स्वरूप होगा, मेद के स्वरूप होगा, वेशवार से मिश्रित होगा, पानी तथा तेल, मज्जा, दुग्ध तथा शहद के समान होगा। पानी के समान होगा, तेल के समान होगा, मज्जा के समान होगा, दुग्ध के समान होगा तथा शहद के समान होगा। ठीक है। तो इसमें फोर्थ पॉइंट है मयूर पिच। मयूर पिच के समान चंद्रिका युक्त मल होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है इसमें स्निग्ध, हरित, स्निग्ध, हरित, नील, कृष्ण, मेचक के समान कसाय वर्ण के मल की प्रवृत्ति। सब गंधी तथा अत्यधिक दुर्गंध युक्त मल की प्रवृत्ति। जो जैसी सब गंध में जैसी गंध 100 में से आती है ना, ऐसी गंध आएगी तथा अत्यधिक दुर्गंध युक्त मल की प्रवृत्ति। लिखो 7 पॉइंट लिखो, अनेक धातुओं का शरण होना, यानी कि क्षय होना। जो हमारे धातु है उनका क्षय होना। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो तृष्णा, प्यास ज्यादा लगना, दाह, जलन होना, ज्वर,
तृष्णा, प्यास लगना, दहा, जलन होना, ज्वर, बुखार होना, भ्रम, विटिलिगो, तमक श्वास, इक्का श्वास आदि उपद्रव से युक्त अतिसार। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, गुदभ्रंश यानी कि जो गुदा का जो एरिया होगा वो, नाल भ्रंश तथा आतुर के बल, कोमा, मांस तथा रक्त का अत्यधिक क्षीण होना। ठीक है, ये हमारे क्या अतिसार के असाध्य लक्षण होंगे, अतिसार के असाध्य लक्षण होंगे। अब लिखे उपद्रव यानी कि अतिसार के साथ साथ में और पेशेंट को क्या क्या हो सकता है। जिस पेशेंट को डायरिया हो रहा है यानी कि लूज मोशन हो रहे हैं, उसको लूज मोशन के साथ साथ में और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या बीमारी हो सकती है। सबसे पहले लिखो शोथ, इन्फ्लामेशन। फिर सेकंड लिखो सूल यानी कि पेन। थर्ड लिखो इसमें ज्वर, फीवर। फोर्थ लिखो तृष्णा, थ्रस्ट। फिफ्थ लिखो काश यानी कफ। सिक्स लिखो श्वास, डिस्पीनिया। फिर सेवंथ लिखो अरुचि, अरुचि एनोरेक्सिया, भूख न लगना। फिर 8 लिखो वोमन, वॉमिटिंग। फिर 9th लिखो मूर्छा, फेंटिंग, थकान। और 10th लिखो हिक्का यानी कि हिक्कफ, हिचकी। जिस पेशेंट को अतिसार की प्रॉब्लम होगी उसको अतिसार के साथ साथ में बुखार हो जाएगा, बुखार हो सकता है, प्यास ज्यादा लगेगी, सांस फूल सकती है, खांसी हो सकती है, भूख नहीं लगती है, वॉमिटिंग हो सकती है, हिचकी आने लगती है। ठीक है, और शोथ हो जाता है, सूल हो जाता है। ठीक है, ये उपद्रव है। ठीक है, तो हमने अतिसार की डेफिनेशन पढ़ ली है, कॉज पढ़ लिए हैं, कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिए हैं, साइन एंड सिम्टम्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये हमारा अतिसार टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करो, थोड़ा डिस्कस करते हैं।